वो तन्हा कौन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मद अम्मा हुआ आलहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी टाइम 100 बार पढ़ लो, फिर देखना 100 करोड़ भी मांगोगे तो ईद से पहले आपके हाथों में आ जाएगा। आज़मा लें मेरे मोहतरम नाज़रीन। मैं अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को आज की इस वीडियो में ख़ास तस्बीह का राज बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही प्यारा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, जिसको आपने किसी भी दिन किसी भी वक्त कर लेना है। मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन, पूरे हफ्ते में आपने एक वजीफ़ा कर लेना है। आपने बग़ैर किसी से बात किए हुए, कोई आपको इस वक्त बात ना करे जब आप लोग ये वजीफ़ा कर रहे हों, तो सिर्फ़ 100 मरतबा अल्लाह का नाम पढ़ना है। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम इस बंदे की हर ख्वाहिश को इंशाअल्लाह पूरा करेगा और उसको नज़र ख़ास से नवाजेगा। मेरे भाइयों, बहुत ही मुबारक नाम है अल्लाह पाक, इसको आपने ज़रूर कर लेना है। जिस बंदे के हाथ ये राज लग जाता है, अल्लाह पाक के ये सफ़ाती नाम का राज हाथ लग जाता है, अगर वो पढ़ लेता है तो दौलत उसके पास खुद चली आती है। अगर मैं ये कहूँ कि दौलत उस पर आशिक हो जाती है तो गलत नहीं होगा। वो शख्स अगर मट्टी को भी हाथ डालता है तो सोना बन जाती है। इस बंदे की हर दुआ अल्लाह पाक कबूल करता है और बंदे के पास इतना रिज़्क आ जाएगा कि इतनी दौलत आ जाएगी कि कभी कुर्बत का शिकार नहीं होगा, यानी कभी उसे मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपने तमाम नाज़रीन को बहुत से वज़ीफ़े बताए हैं। हम रोज़ाना अपने चैनल पर वजीफ़ा आपके लिए लेकर आते हैं। आपने बहुत ज़्यादा वज़ीफ़े किए भी होंगे, लेकिन मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों के हालात ख़राब हैं तो एक दफ़ा इस वजीफ़े को ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख, ताकि आपको वीडियो की और पूरा वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार आपको समझ आ जाए। और इस वजीफ़े को, तस्बीह को आपने छोड़ना नहीं, ज़रूर कर लेना है। जो भी बंदा इस वजीफ़े को करेगा तो दौलत उस पर ऐसा बरसना शुरू हो जाएगी कि वो ख़ुद हैरान हो जाएगा। अल्लाह पाक ने वैसे तो हम पर बहुत करम किया हुआ है, बेशुमार नेमतें ऐसी हैं जिनसे नवाज रखा है और कई ऐसी नेमतें हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो नेमतें हक़ से छन जाती हैं। इस वक्त उन नेमतों का एहसास होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेमतें हैं। वहाँ पर माल और दौलत भी एक ऐसी नेमत है जिसकी हर इंसान को हर वक्त ज़रूरत होती है। जो दौलत है ये अल्लाह पाक की तरफ से बहुत ख़ास नेमत है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, सही इस्तेमाल का मतलब ये है कि इस पैसे को गरीबों पर, अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च किया जाए, तो अपने अहल हज़ार पर ख़र्च किया जाए, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उन पर ख़र्च किया जाए, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए ऐसे इक़दाम करें जो उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए सदका जारिया हों, तो फिर उस दौलत का फ़ायदा है। अगर इस नेमत को हम गलत तरीक़ों पर ज़ाया करेंगे, जैसे कि कोई बंदा जिसके पास करोड़ों के हिसाब से दौलत है, वो उसको गलत कामों में उड़ा देता है, ज़िना में उड़ा देता है, जुए में उड़ा देता है, इसी तरह वो और फहाशी के कामों में उड़ा देता है, तो फिर इस नेमत से अल्लाह ताला इस शख्स को महरूम कर देता है। जब भी आपको अल्लाह पाक नवाजे तो सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि जब बंदा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह पाक इसको ज़्यादा देता है। मेरे भाइयों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप दौलतमंद बन जाएं, अमीर बन जाएं, तो वज़ीफ़े को अपनी जगह, लेकिन एक काम करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आप ख़ुद देख लेना दौलत कैसे आपके पास आती है। वो काम ये है कि अल्लाह की मखलूक पर खर्च करना चाहिए। आपके पास 1 रुपये ही हो तो 1 रुपये ही से आप नेक काम को शुरू करें। दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 3 रुपये, चौथे दिन आपकी गुंजाइश है। रोज़ाना अल्लाह की मखलूक पर खर्च करना शुरू कर दें। मेरे प्यारे मोहतरम, मेरे प्यारे नाज़रीन, देख लेना, सिर्फ ये जो अमल है अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना, इससे इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी,
آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کے پاس پیسہ دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے محترم، اس چیز پر اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال و دولت کی، ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک تو نیت دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو میں نے اس کو دولت دی ہے یہ کن کاموں پر خرچ کرتا ہے، اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ آئیے اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک نام ہے، یا سمیع، سب کچھ سننے والا، کوئی شک نہیں، سب کچھ جاننے والا، دلوں کے حال جاننے والا میرا اللہ ہے۔ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کا موبائل فون بند ہونا چاہیے تاکہ پوری توجہ آپ کی وظیفے پر ہو۔ آپ نے اپنے ذہن میں آپ کی جو بھی خواہش ہے، مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ اسم مبارک 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنے کے بعد آخر میں 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ سجدے میں جا کر شکر ادا کرنا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھ سے سجدہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے، جو بھی بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ جتنے بھی پیسوں کا آپ کے ذہن میں سوچ رکھا ہے آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ لوگ بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ ضرور کر لینا۔ یہ تسبیح بہت طاقت والی ہے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، میری پیارے بہن بھائیوں، کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔